जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। जमैका और क्यूबा में तूफान, मलेशिया के पीड़ितों के लिए पोप लियो की प्रार्थना। रोम सैलेशन उच्च शिक्षा सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। धर्माध्यक्ष लिनुस ने कहा, माता मरियम आस्था का बंधन और प्रेम का एहसास है। वार्षिक रिट्रीट के दौरान पुरोहितों ने रक्तदान किया, आस्था को कर्म में बदला। कैथलिक स्कूल में हिजाब विवाद अदालत में सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया। डिजिटल युग में आशा की फुसफुसाहट के आह्वान के साथ सिग्निस एशिया असेंबली 2025 का समापन। अब जानते समाचार विस्तार से। जमैका और क्यूबा में तूफान, मलेशिया के पीड़ितों के लिए पोप लियो की प्रार्थना। पोप ने विनाशकारी तूफान से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की और नागरिक अधिकारियों को लोगों की सहायता हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ख्रिस्ती समुदाय और स्वयंसेवकों को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही पोप ने पोलिश लोगों को अपने अभिवादन में सब संतों के पर्व दिवस और मृत विश्वासियों के स्मरणोत्सव का जिक्र किया। रोम सैलेशन उच्च शिक्षा सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। रोम दुनिया भर के सैलेशन शिक्षा जगत के नेताओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। 27 अक्टूबर को सैलेशन उच्च शिक्षा में सहभागी मॉडल धर्म सभा और सैलेशन सुविधा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। शिक्षा जयंती समारोह के अंतर्गत यह 5 दिवसीय कार्यक्रम सैलेशन विश्वविद्यालय रोम द्वारा आयोजित किया जा रहा है और सैलेशन युवा मंत्रालय विभाग के तत्वाधान में सैलेशन उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सेंट पीटर बेसिलिका में शाम 6:30 बजे जयंती उद्घाटन समारोह के साथ कार्यक्रम का समापन होगा, जिसके अध्यक्षता पोप लियो करेंगे। 28 अक्टूबर को उद्घाटन सत्र रोम समय अनुसार सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा और वैश्विक स्तर पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। धर्माध्यक्ष लिनुस ने कहा, माता मरियम आस्था का बंधन और प्रेम का एहसास है। झारखंड के जरंगडीह स्थित डोरी माता तीर्थालय में डोरी माता का 69वां वार्षिक समारोह 26 अक्टूबर को रविवार को बड़े उत्साह एवं विश्व शांति की कामना के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अनुष्ठान धर्माध्यक्ष लिनुस पिंगल एक्का और धर्माध्यक्ष आनंद जोजो की अगुवाई में विभिन्न धर्म प्रांतों से आए हजारों ख्रिस्तियों ने पवित्र मिस्सा समारोह में भाग लिया और डोरी माता के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। जो लोगों के दिलों से डोरी माता के शरण में आकर प्रार्थना और मन्नतें चढ़ाते हैं, माता उन्हें अवश्य पूरा करती हैं। आज हमारे हृदय में एक आनंद उमड़ रहा है, इसलिए आज हम सब हर्षोल्लास के साथ डोरी माता का वार्षिक त्योहार मनाने के लिए इस पूजा मंडप में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह कहते हुए जरंगडीह डोरी माता पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर माइकल लकड़ा ने सभी का सहृदय स्वागत किया। वार्षिक रिट्रीट के दौरान पुरोहितों ने रक्तदान किया, आस्था को कर्म में बदला। दक्षिण भारत के कुजिथुरई धर्म प्रांत के पुरोहित का वार्षिक रिट्रीट आस्था और एकजुटता के एक उल्लेखनीय कार्यक्रम में बदल गया, जब प्रतिभागी ईसा मसीह के दुख भोग से प्रेरित होकर रक्तदान करने के लिए एकत्रित हुए, जो आत्मसमर्पण और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक प्रतीकात्मक प्रकटीकरण था। तिरुवनंतपुरम के स्पार्क रिट्रीट सेंटर में 19 से 24 अक्टूबर तक आयोजित इस रिट्रीट का नेतृत्व फादर जेरी एसजे ने किया, जो एक जेसुइट है और अपने प्रेरक आध्यात्मिक चिंतन के लिए जाने जाते हैं। सप्ताह भर चलने वाले इस रिट्रीट ने पुरोहित के लिए प्रार्थना, मौन और नवीनीकरण का समय प्रदान किया, जिससे ईसा मसीह के मुक्तिदायी बलिदान के बारे में उनकी समझ गहरी हुई है। ईसा मसीह के जुनून और रक्त पर चिंतन से प्रेरित होकर पुरोहित ने रिट्रीट के दौरान एक सार्थक आउटरीच की शुरुआत की। 23 अक्टूबर को कुजिथुरई धर्म प्रांत के सेंट जेवियर कैथलिक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल ने तिरुवनंतपुरम आर्चडायसिस के जुबली मेमोरियम अस्पताल के सहयोग से रिट्रीट प्रतिभागियों के लिए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कैथलिक स्कूल में हिजाब विवाद अदालत में सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया। केरल की सर्वोच्च अदालत ने कैथलिक स्कूल से जुड़े मामले को बंद कर दिया है, जिस पर एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने से रोकने का आरोप था। छात्रा के वकील ने अदालत को बताया कि वह अब वहां अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहती है। केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने छात्रा के वकील की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि वह मामले को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने स्कूल छोड़ने का मन बना लिया था।
24 अक्टूबर को अपने आदेश में न्यायाधीश ने इस फैसले को एक स्वागत योग्य दलील बताया है और कहा कि समझदारी की जीत हुई है और भाईचारा, जो हमारे महान संविधान की नींव रखने वाले मूलभूत सिद्धांतों में से एक है, मजबूत बना हुआ है। एर्नाकुलम जिले के पुलुथुरी स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर हेलेना अल्बी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, हमारा रुख सही साबित हुआ है, हम न्याय की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब यह मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया है। डिजिटल युग में आशा की फुसफुसाहट के आह्वान के साथ सिग्नीस एशिया असेंबली 2025 का समापन। सिग्नीस एशिया असेंबली 2025 का अंतिम दिन रचनात्मक, विश्वास और जिम्मेदाराना व आशा से भरे संचार के प्रति नई प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुआ। 21 से 24 अक्टूबर तक मनीला प्रिंस होटल और कैविटे स्थित सेंट पॉल सेंटर फॉर रिन्यूअल में आयोजित 4 दिवसीय इस सम्मेलन में 11 एशियाई देशों के 75 मीडिया पेशेवर एकत्रित हुए। विश्व संचार दिवस पर पोप फ्रांसिस के संदेश से प्रेरित होकर प्रतिभागियों ने सौम्य संचार के अभ्यास के आह्वान पर विचार किया, जो समझ और शांति के सेतु का निर्माण करता है। 24 अक्टूबर को असेंबली के अंतिम कार्यशाला, जिसका शीर्षक था 60 सेकंड में आशा की फुसफुसाहट, एक मीडिया स्पिरिट, सहयोग और कल्पनाशीलता का एक जीवंत प्रदर्शन था। प्रतिभागियों को विभिन्न टीमों में बांटा गया और उन्हें लघु मल्टीमीडिया सामग्री, गीत, पॉडकास्ट, रील, स्लाइड शो तैयार करने का काम सौंपा गया, जो केवल 1 मिनट में आशा का संदेश देता है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।